डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर सौकरा वो लोगों को अपना चाकरा और सभी लोग अपना चाकरा लगाते हैं और यहाँ पर वो थ्री टेल बीस्ट को सील कर रहे होते हैं। तभी थ्री टेल बीस्ट पानी के बाहर आ रहा होता है और वो बोलते हैं कि हमें उसे सील करना ही होगा अपनी पूरी ताकत लगा के। तभी यहाँ पर कीबा और बाकी सब खड़े रहते हैं, थ्री टेल बीस्ट को सील करते हुए देख रहे होते हैं और तभी अचानक से वो एक चीज़ देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या, अब इन लोगों ने अपने आप को तीनों को एक साथ कैसे जोड़ दिया और आखिर इतना मार खाने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और वो बोलते हैं कि हम अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अगर तुम्हें हमें हराना है तो हमसे मुकाबला करो। और यहाँ पर वो लोग अपने कर्स मार्क को वापस से एक्टिवेट करते हैं और तीनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो अपने हाथ से अचानक से हमला कर रहे होते हैं। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं कि हमें सीलिंग टीम को बचा के रखना होगा। यहाँ पर कुरन जो युकीमारू रहता है उसको साइड में लेकर जा रही होती है। काबूटो को देखकर सभी चौंक जाते हैं कि काबूटो आखिरकार कुरन के रेंजी के मास्क में कहाँ से आया। और नारुतो बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर इसके मास्क में क्या कर रहे थे। तो काबूटो बताता है जो रेंजी था वो मेरे से मिशन नहीं ले रहा था और वो कहता है कि मुझे ओरोचिमारू से मिशन चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसलिए मैंने उसको अपना एक एक्सपेरिमेंट बना दिया और अपने कलेक्शन में लगा दिया। और यहाँ पर वो बोलता है ये क्या चालू था, मैंने इस बेवकूफ़ युकीमारू को कहा कि उसकी मॉम को कुरन नहीं मारा, उसके बाद भी उसे गुस्सा नहीं आया। मेरा तो प्लान यही था कि मैं कुरन को अगर कुछ भी नहीं होता लास्ट में मेरा प्लान कोई काम नहीं करता तो मैं युकीमारू को बता ही देता कि उसकी मॉम ने कुरन ने उसकी मॉम को मारा है ताकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए और उसके अंदर से चाकरा निकले और वो इस तरीके से हम थ्री टेल को सील करे। तभी नारुतो यहाँ पर काबूटो को लात मारता है और वो बोलते हैं तुम्हारा बुरा प्लान इस तरीके से आसानी से काम तो नहीं करने वाला। और यहाँ पर वो काबूटो से लड़ रहा होता है। तो काबूटो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आखिर ये इतना बेवकूफ़ निकलेगा युकीमारू। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो काबूटो से लड़ रहा होता है और वो बोलता है तो तुम चाहे युकीमारू को कितना भी बचा लो युकीमारू को तुम बचा नहीं पाओगे। और काबूटो यहाँ पर अपना एक स्क्रोल निकालता है और उसके अंदर से कुछ चीज़ समन करता है। यहाँ पर कुरन और जो युकीमारू रहते हैं वो भाग रहे होते हैं और उस स्क्रोल के अंदर से रेंजी निकलता है और रेंजी को देखकर चौंक जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुरन रहती है वो रेंजी से लड़ने वाली रहती है, पर जो युकीमारू रहता है वो रेंजी को कुरन को कहते हैं कि तुम मुझसे अकेला मत लड़ो क्योंकि जो मेरी मॉम थी वो भी मुझे ऐसा ही बोली थी कि मैं आ रही हूँ और वो कभी नहीं आई। तो यहाँ पर जो कुरन रहती है वो रेंजी को उस जो क्रिस्टल रहता है उसके अंदर सील कर देती है और वो बोलती है कि तुम यहीं पर ही रहो, मैं वापस आऊँगी और मुझे उससे लड़ना है। और तभी वो रेंजी को अपनी क्रिस्टल स्टाइल के अंदर सील कर देती है और तभी रेंजी अपनी हैंड स्टाइन बनाता है और अचानक से जो युकीमारू का जो कुरन का क्रिस्टल रहता है वो टूटना शुरू हो जाता है। और ये देखकर जो कुरन रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है। तो युकीमारू उसे कहता है कि जो तुम्हारे क्रिस्टल है वो अलग अलग ब्लॉक में रहती है और वो युकीमारू जो कुरन है वो अपने जुत्सु की मदद से उसे अपने ब्लॉक की मदद से कुरन अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु करती है। और युकीमारू जो रेंजी रहता है वो बोलता है कि जो मेरे बैट्स है वो अपने अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से तुम्हारे जो क्रिस्टल है उसको तोड़ सकते हैं। और वो बोलते हैं कि मेरे बैट सब कुछ कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर रेंजी कुरन का भी जो हाथ का रहता है सभी डायमंड्स को तोड़ देता है। और रेंजी बोलता है कि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरे बैट की अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से मैं सभी डायमंड्स को तोड़ दूंगा। और ये बोलकर वो जो कुरन रहता है उसके ऊपर हमला करता है। कुरन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाती है और तभी अचानक से वो जो रेंजी रहता है उसके पीछे आ जाती है और वो रेंजी को बोलती है कि आखिर मैं नहीं मर सकती तो हम दोनों एक साथ ही मरेंगे। और ये बोलकर रेंजी को वो अपने साथ ही क्रिस्टल बनाने लग जाती है। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो रेंजी को अपने साथ क्रिस्टल बना देती है। तो यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बोलता है तुमने ये क्या किया कुरन, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तो तुमने अपने आप को क्रिस्टल क्यों बना दिया। और तभी यहाँ पर जो
कुरन रहती है उसका क्रिस्टल पानी में गिरने वाला रहता है और रेंजी उसे बचा रहा होता है, जो युकीमारू रहता है उसे बचा रहा होता है, पर युकीमारू उसे बचा नहीं पा रहा होता है और जो कुरन का क्रिस्टल रहता है वो पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर युकीमारू अपने क्रिस्टल को देखता है जो उसे कुरन ने दी होती है और वो क्रिस्टल टूट जाता है। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि जो कुरन है उसने वादा किया था कि वो हमेशा युकीमारू के साथ ही रहेगी, पर नहीं रही। और तभी अचानक से जो युकीमारू रहता है वो अपने गुस्से में आ जाता है और वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पहले से भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है उसकी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके पावर कोई और नहीं वो युकीमारू ही दे रहा होता है। युकीमारू अपनी पावर थ्री टेल बीस्ट को दे रहा होता है और थ्री टेल बीस्ट इतना ताकतवर हो जाता है कि वो जो सील रहता है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पर शिज़ुने और बाकी सब बोलती है कि यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और सील टूट जाती है। और तभी अचानक से यहाँ पर ये जो निंजा रहते हैं वो काकाशी सेंसेई के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं, पर जो थ्री टेल बीस्ट रहते हैं वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो तीनों को मार देता है जान से। काकाशी सेंसेई बोलते हैं चलो अच्छा हुआ वो तीनों तो यहाँ से चले गए, पर अब हमें जो सीलिंग टीम है उसे जान से बचाना होगा और युकीमारू को और नारुतो को ढूंढना होगा कि आखिर वो लोग है कहाँ पर। और वो लोग ढूंढने लग जाते हैं युकीमारू और नारुतो कहाँ पर है। नारुतो यहाँ पर युकीमारू को देखता है कि युकीमारू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और उसके बदन से बहुत ज़्यादा चाकरा निकल रहा होता है। युकीमारू अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि कुरन मर चुकी होती है और काबूटो बोलता है मैं यही तो चाहता था ताकि ऐसा कुछ हो और उसके बाद मैं थ्री टेल बीस्ट बाहर आ जाए और आज़ाद हो जाए। और ये बोलकर वहाँ से काबूटो चले जाता है और जो यहाँ पर युकीमारू रहता है वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो बिल्कुल एक सुपर सीएन लग रहा होता है। तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो कुरन को बोलता है कि युकीमारू को कहता है कि हे युकीमारू अपने होश में आओ, तुम ये सब नहीं कर सकते हो, कुरन मर चुकी है पर तुम अब पूरी दुनिया को तबाह नहीं कर सकते। और वो उसे कह रहा होता है। तभी यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो युकीमारू की तरफ बढ़ रहा होता है और नारुतो ये देख लेता है। तभी यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो युकीमारू की तरफ ही बढ़ रहा होता है। नारुतो बोलते हैं मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं उस थ्री टेल बीस्ट को रोक पाऊँ। और काबूटो यहाँ पर खड़े होकर पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर नारुतो अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बनाता है और वो युकीमारू को बचाने के लिए जो शेडो क्लोन बनाता है और उसको शेडो क्लोन बनाकर रसेंगन मारता है थ्री टेल बीस्ट पर थ्री टेल बीस्ट को कुछ नहीं होता। तो नारुतो बोलते हैं आखिर मैं युकीमारू को कैसे बचाऊं, आखिर मेरा नया जुत्सु काम नहीं करेगा, अगर मैं नया जुत्सु इस्तेमाल करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। और वो बोलते हैं याद आया मैं अपना वो जुत्सु इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मैंने सीखा। और ये बोलकर वो अपना हाथ काटता है और समनिंग जुत्सु करता है। तो गामा गीची और गामा तात्सु कहते हैं कि अब ये मत भूलना नारुतो कि तुमने हमें यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट से लड़ने के लिए बुलाया है। तो नारुतो कहता है कि हाँ हमें थ्री टेल बीस्ट से लड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर नारुतो गामा गीची और गामा तात्सु को कहता है कि हमें थ्री टेल बीस्ट के ऊपर अपना नया जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। तो गामा गीची कहता है कि एक वाटर वाले थ्री टेल बीस्ट के ऊपर हमारा वाटर गन तो कभी भी इस्तेमाल होगा ही नहीं और उसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इसके लिए फायर की ज़रूरत है, नारुतो कहता है। तो यहाँ पर नारुतो को याद आता है जहाँ पर कैप्टन यामाटो उसको सिखाते हैं कि एक अगर जुत्सु के प्लस पॉइंट होते हैं तो माइनस पॉइंट भी होते हैं, यानी जो थंडर जुत्सु रहता है वो वाटर के सामने जीत जाता है और ऐसा सब बता रहे होते हैं। तो वो सब नारुतो को याद आता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, फायर जुत्सु भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर टाइप है। और उतने में वो जो गामा गीची रहता है वो बोलता है हाँ हम फायर जुत्सु कर सकते हैं, फायर जुत्सु हम तब कर सकते हैं जब हम अपने उसके ऊपर अपना फायर ऑयल छिड़केंगे और उसके ऊपर अपना फायर जुत्सु कर। गामा गीची कहता है कि हमारा फायर जुत्सु इस्तेमाल होगा जब हम उसके ऊपर अपना ऑयल छिड़केंगे। तो नारुतो बोलते हैं हाँ उसके बाद तो हम कर पाएंगे, पर किसी को फायर जुत्सु तो आता ही नहीं है। तो गामा गीची कहता है कि मुझे आता है, मुझे फायर जुत्सु आता है। तो नारुतो बोलते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे पहले बताते तो ये सब हो जाता। तो गामा गीची बोलता है तुमने पूछा ही नहीं। तो यहाँ पर जो गामा गीची रहता है वो गामा तात्सु को कहता है कि तुम वापस से अपनी फ्रॉक की दुनिया में जाओ और अपने पेट में जितना भी ऑयल है उसको जमा करो और उसके बाद नारुतो तुम्हें 1 मिनट के बाद वापस समन करेगा। और तभी यहाँ पर जो गामा गीची रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और नारुतो पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है। तो जो गामा गीची रहता है वो बोलते हैं
कि नरूटो, जब गामातात्सु अपने पेट में ऑयल भर के आएगा तो तुम ऑयल को वाटर की तरह इस्तेमाल करना और जो थ्री टेल है उसके ऊपर हमला करना, और उसके बाद मैं अपना फायर jutsu इस्तेमाल करूँगा जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और इस तरीके से हम जीत जाएंगे। और वो नरूटो को कहता है कि चलो अब गामागीची को समन करो, अब उसने तो ऑयल अपने पेट में बहुत ज़्यादा ले ही लिया होगा। और तभी यहाँ पर जो नरूटो है वो देख रहा होता है युकीमारू को, और वो सोच रहा होता है कि युकीमारू को मैं किसी तरीके से तो बाहर निकाल के ही रहूँगा। और तभी यहाँ पर वो वापस से गामागीची को समन करता है, गामातात्सु को। तो गामागीची गामातात्सु को कहता है कि तुमने ऑयल पी लिया? तो गामातात्सु कहता है कि हाँ, मैंने सभी ऑयल अपने पेट में भर लिया हूँ। और नरूटो यहाँ पर तैयार हो जाता है और वो गामातात्सु को कहता है कि ज़रा भी फेल नहीं होना, क्योंकि हमारे पास बस एक ही चांसेस है। और तभी यहाँ पर जो गामातात्सु रहता है वो अपने मुंह से ऑयल को गामातात्सु अपने मुंह से ऑयल को वाटर गन की तरह निकालता है और वो थ्री टेल बीस्ट के ऊपर मार रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो गामागीची है वो अपना फायर निंजात्सु इस्तेमाल करता है और फायर जुत्सु की मदद से वो जो थ्री टेल रहता है वो जलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो थ्री टेल रहता है वो डर के मारे वापस अपने डायमेंशन में चले जाता है और नरूटो बोलते हैं हमने कर दिया। और गामागीची और गामातात्सु जो रहते हैं वो वापस से गायब हो जाते हैं। और नरूटो यहाँ पर युकीमारू को देखता है और वो उसे उठाकर वापस से लेकर जाने के लिए चले जाता है। और नरूटो यहाँ पर युकीमारू का जो क्रिस्टल रहता है वो भी साथ ही साथ उठा लेता है और वो क्रिस्टल को देखता है नरूटो, तो वो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टूट चुका होता है। तो नरूटो को लगता है कि जो कुरन है वो मर चुकी है।